गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम कल क्वेश्चन कर रहे थे पश्चिमी क्षेत्रफल एवं आयतन का, हम घनाभ का आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल और घन और बेलन की बात हो रही थी। घनाभ और घन की बात हो चुकी है, हम बेलन की बात कर रहे थे। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं आज। कुएं का कल क्वेश्चन की बात लास्ट में की थी हमने। कल कुएं का क्वेश्चन कल करेंगे, तो आज हम एक कुएं का क्वेश्चन करते हैं। 1 मीटर गहरा क्वेश्चन है। 10 मीटर गहरा और 7 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। क्वेश्चन देखिए। कुआं खोदा गया और आगे क्या दे रखा है आपको, इससे निकाली मिट्टी से 20 गुणा 14 मीटर का माप का एक चबूतरा बनाया गया। इससे निकाली मिट्टी से मिट्टी से 20 गुणा 14 है, 22 22 गुणा 14 है, 22 मीटर गुणा 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। एक चबूतरा बना रहे हैं, वहां से जो मिट्टी आ रही है उसके चबूतरे की ऊंचाई याद करनी है। भाई चबूतरा कितना ऊपर ऊंचा बनाया आपने, तो चबूतरे की ऊंचाई आपको क्या करनी है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हमें पता है कि जो कुएं से मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी से क्या बना गया है, चबूतरा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम उस कुएं की मिट्टी से का आयतन निकाल लेंगे। कुएं की मिट्टी कितनी है हमें वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उससे ही तो चबूतरा बनाया गया है। तो हमें मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मिट्टी कितनी है। तो देखिए हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में देखिए कुएं की गहराई, और ये क्या आएगी, एच आएगी। ध्यान से देखिए कुआं कैसे होता है, कुआं बेलन की तरह से होता है, गोल। ये बेल ऐसे ही तो होता है कुआं। ठीक है, ऐसे जाएगा कुआं डायरेक्ट। तो इस कुएं को की गहराई यानी हाइट, हाइट कितनी है वो पूछिए आपसे। ये हाइट कितनी है, ये हाइट ये दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, कुएं की गहराई आपको 20 मीटर दे रखी है। और उसके बाद में देखिए कुएं का व्यास दे रखा है। कुएं का आपको व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। और आप इसको किस में चेंज कर लोगे, त्रिज्या में। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको निकालना है कुएं का आयतन निकाल देंगे। ठीक है ना, बेलनाकार कुएं का आयतन। बेलनाकार आपको पूछा क्या है और दिया क्या है वो ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज दी है कि आप उसी मिट्टी से क्या कर रहे हो, चबूतरा बना रहे हो। यानी कि दोनों जो मिट्टी है वो दोनों मिट्टी एक ही है, और दोनों मिट्टी एक ही है मतलब उसका आयतन और उसका आयतन, यानी बेलनाकार कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों एक ही है। तो हमें क्या दिया है, यहाँ से लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन। अब ध्यान से देखिए बेलनाकार कुआं है तो उसके लिए आयतन क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। ठीक है, और उसके लिए क्या लगेगा, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ है, चबूतरा घनाभाकार है। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो क्या आएगा, घनाभाकार आएगा। यदि घनाभ है
तो चबूतरा किस प्रकार से बनेगा, जैसे चबूतरे का एक शेप बनाते हैं, चबूतरा इस प्रकार से बनता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी, ठीक है। घनाभ, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो चबूतरा इस प्रकार से बनेगा। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया है। तो घनाभ का जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें घनाभ का जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चबूतरा बनाया गया और उस चबूतरे की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दे रखी है, तो अब इसमें पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये लगा दोगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको। 22/7 गुणा 7/7 गुणा 7/7 गुणा एच आपको दे रखी है कितनी, 30 दे रखी है, और बराबर ये 20 गुणा बी कितनी है, 14 है, ठीक है। 14 है, 22 गुणा 14 और गुणा एच। तो आपको एच निकालना है, तो ये क्या हो जाएंगे, 22 और 14 इसके नीचे आ जाएंगे, और जैसे इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 7/2 और 7/2 22/7, ठीक है। जो कटता है उसको तो काट दो, बाकी इसमें नीचे ले आओ, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, और उसके बाद में ये 4 पंजो 20, इस प्रकार से हम ये काट देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ से 22 बचता है और गुणा 7 बचता है, गुणा 5 बचता है, और इसके नीचे वो वाले सब दोनों संख्या आ जाएंगी, 22 गुणा 14, 22 से 22 कट गया, 7 गुणे 14, ठीक है, या बराबर एच, या एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2, और ये 5/2 कितना होता है, एच इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। चबूतरे की अतः है, नीचे एक लाइन लिख देंगे छोटी सी, अतः चबूतरे की ऊंचाई क्या लिखेंगे, अतः चबूतरे की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई, और ये ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर। इस प्रकार से आप ये आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के आने के चांस काफी बनते हैं। साफ कर देता हूँ इसको। तो इसमें से जो क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे वो हो चुके हैं, इसमें से अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। बाकी कोई 1-2% जो बच्चे हैं वो सिंपल है, हार्ड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। बस फॉर्मूले चाहिए, थोड़ा सा तरीका चाहिए आपके करने का, बाकी आसानी से हो जाएगी। हार्ड क्वेश्चन नहीं बचे। किसी में आयतन पूछा है, किसी में आयतन दे रखा है, ऊंचाई पूछी है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर लोगे, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात, इसमें शंकु दे रखा है, शंकु की बात करते हैं, ठीक है। शंकु है तो शंकु के लिए बात करते हैं। देखिए शंकु की आकृति, शंकु की आकृति आपने देखी होगी। शंकु की आकृति किस टाइप की होती है, शंकु क्या है, शंकु सॉफ्टी जो आती है खाने की, वो जोकर की टोपी, इस प्रकार की एक आकृति है। ये देखिए, एक कैनवास, एक टेंट भी इस प्रकार से लगते हैं, या तंबू जो बनाते हैं बर्फीले इलाकों में, इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान से देखिए, या फिर आप बर्थ बर्थडे पार्टी में जो जिसका बर्थडे है उसके लिए अब जो टोपी लेके आते हैं, वो टोपी शंकुआकार, ठीक है। समझ गए होंगे शंकु किस टाइप का होता है। ध्यान से देखिए, ये शंकु की यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है मध्य इस बिंदु से, तो ये तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या आर, ठीक है, आर हो जाएगी।
और इसके मध्य बिंदु से जो इसके सेंटर बिंदु तक जो रेखा आएगी, ये रेखा हो जाएगी एच, एच यानी ऊंचाई, ठीक है। लेकिन इसमें ऊंचाई दो प्रकार की आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये ढालू भाग में है। तो ये देखिए, ये जो इसका भाग है ये हो जाएगा एल, ये है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है? तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले शंकु का आपको क्या क्या देके रखेगा? शंकु में तीन चीज है, एक तो त्रिज्या है, एक ऊंचाई है, एक क्या है? तिरछी ऊंचाई है। तो आपको सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है, जैसे आप आयतन घनाभ में तिरछी ऊंचाई निकालते हो वैसे इसमें तिरछी ऊंचाई निकलेगी। तो शंकु की तिर्यक, तिर्यक बोलेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी भी नाम आ जाता है कई बार, तिर्यक बोलते हैं लेकिन तिर्यक ज्यादा होता है। एल, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जहाँ पे एल तो इसका क्या हो जाता है? कर्ण, और एच लंब हो जाता है, और आर त्रिज्या हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए, शंकु का वक्र प्रक्षेत्रफल यानी बाहर का जो गोल भाग है ये क्या आएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर एल, याद रखिएगा, पाई आर एल। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। उसके बाद में देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपसे पूछेगा तो ये क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला आपको बताना है, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद में देखिए, आपको एक और पूछेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और ये क्या होता है? बेलन का आयतन ही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, शंकु बेलन में फर्क है, आयतन में फर्क तो आएगा, लेकिन जो आयतन बेलन का है वही इसमें सेम लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच, जो अभी बेलन में किया। फर्क इतना है कि इसके बटे में, इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगेगा 1/3, बस आप इसका 1/3 कर दोगे, 1/3 कर देते हैं, बाकी जो बेलन का आयतन है वो इस शंकु के आयतन में लगता है। इस प्रकार से इसमें तीन फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूलों से आपको इसके आयतन वगैरह निकालने हैं, क्षेत्रफल और आयतन निकालने हैं। तो अब इसको साफ कर देते हैं। तीनों चारों जो फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये शंकु है, इससे आप क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहला, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। उसके आगे क्या दे रखा है? तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपको क्या क्या पूछा है इसका? उसका वक्र पर क्षेत्रफल, संपूर्ण पर क्षेत्रफल और
आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु के लिए तीनों ही ज्ञात करने हैं आपको, वक्र पर क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, संपूर्ण पर क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और उसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम वो नहीं लिख रहे हैं आगे के, हम हल कर रहे हैं सीधा। ठीक है, हल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शंकु का सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिखिए। शंकु की ऊंचाई h जो दे रखी है आपको, वो क्या है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। अब क्या निकालोगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालोगे। ठीक है ना, अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई L, और ये कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट 28 स्क्वायर, पूरा लिख देता हूँ, 28 स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये पूरा लिख देता हूँ। पूरा जैसे इसको लिखेंगे, फॉर्मूला शुरू में साथ में लिखते हैं अपन, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, ये 28 का स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे, 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अब इसका जैसे अपन मान रखेंगे, तो ये 28 स्क्वायर कितना होता है, 784, अट्ठो अट्ठो 64। ठीक है, प्लस 21 होता है 441। ठीक है, ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 4 5 12, और ये हो जाएंगे 5 12। ठीक है, और अब इसका जैसे ही अंडर रूट निकालेंगे, तो इसका अंडर रूट है 1223 900 और 4 1600, बीच में 35 35 35 आएगा फिर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 ही आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 35 आएगा इसका आंसर, 35 सेंटीमीटर। अब जो भी आपको याद करना है फटाफट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको क्या याद करना है, शंकु की क्षेत्रफल याद करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो पाई पाई कितना है, 22/7 गुना आर कितना है, 21 है, और एल कितना है, एल आपके पास में 35 है, कट जाएगा, 7 या 21, 7, आप काट रहे हैं इसको, तो 22 या 66 हो जाएंगे, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 30 3 30 और 18, तो ये हो जाएंगे 21, और 5 और 6, 210 2410 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, और आपको जो आंसर आ जाएगा 2410 से 3 18 और 5 3 आएगा यहाँ पे, 2310 आपका आंसर आ जाएगा, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। उसके बाद में शंकु का आपको याद करना है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो शंकु का जैसे आप संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो इसको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये इसका मान थोड़ा इधर लिख देता हूँ, पाई मान 22/7 गुना आर कितनी आपकी 21 है।
ठीक है, और गुणा एल कितना है, एल आया आपके पास में 35 और मल्टीप्लाई में 21 प्लस में जोड़ना है, ऐड करना है, काट देंगे 3 आएगा और ये आएगा 22 गुणा 3 मल्टीप्लाई, ये आएंगे 30 3 5 और 6 और ये आएंगे 5 56 और जैसे ये हो जाएंगे 66 और 66 के साथ में इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6963, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 56 और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देखो क्षेत्रफल थे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आती है, आयतन इस साइड में करते हैं, शंकु का आयतन, और ये क्या हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 21 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 35। जैसे काटेंगे 7 21 से 21 तो पूरे पूरे कट जाएंगे और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर के ऊपर और पावर लगा देंगे अपन 3 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये घन में आएगा घन सेंटीमीटर और ये आएंगे वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना था, ठीक है। आप शंकु की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई एस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है। आप उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लोगे और तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप जैसे इसका 28 का स्क्वायर 784, 21 का स्क्वायर 441 और इसके बाद में आप इसको ऐड कर लोगे और ये आएंगे 1225। तो इसका देखो 1225 का आपको निकालना है अंडर रूट तो आसान से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में लगभग फिक्स वैल्यू आती है, याद रखिएगा, फिक्स वैल्यू पॉइंटों में या इसके वर्गमूल होंगे नहीं, ऐसा नहीं आता। तो आपको पता है कि 30 का तो 900, ठीक है, 900 का होता है 30 और 4 चौक 16, 440 का कितना होगा 1600 होगा। उसके बाद में जो बच गया ये है बीच में, तो बीच में नहीं है मतलब ये दोनों के बीच में है लगभग, तो यहाँ पे 5 है तो आप 35 का पहले निकाल के देख लीजिए, 35 से 35 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो उससे आपका आंसर ये आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद में शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको, पाई आर एल इसका फॉर्मूला है, आप इसको मान लिख दोगे, एल का मान 35 है अपना, ठीक है, और आर का मान क्या है 21 आया है, सोल्व करेंगे 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में आप शंकु का संपूर्ण पर क्षेत्रफल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई का मान 22/7 गुणा 21 गुणा इसको जोड़ देंगे एल प्लस आर 35 और 21 को जोड़ेंगे हो जाएंगे 56, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएंगे 3796 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एल नहीं आएगा, उन दोनों में एल आएगा, याद रखना, इसमें एच आएगा। तो ये क्या है 1/3 22/7 गुणा आर 21 गुणा 21, आर के ऊपर स्क्वायर लगे 2 बार आएगा और एच क्या आएगा 35, तो 7 और नीचे 3 है, एक तो 3 है नीचे एक 7 है, 7 से 21 से 21 पूरे कट जाएंगे और जो बचेगा 22 बचेगा, एक 21 बचेगा और यहाँ से 35 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएंगे 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है, ये इसके नॉर्मल क्वेश्चनों में से है जहाँ पे आपको तीनों ज्ञात करनी थी। इसको साफ कर देते हैं, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन इसमें जो दूसरा क्वेश्चन
आप लोगों के पास में जो पेपर आ रहे हैं उन पेपर को जल्दी सोल्व कीजिए और सेंड कीजिए। उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो बोर्ड के पेपर है तो उसमें फाइनल पता चल जाता है क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तब उनको सेंड कीजिए, उनसे प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रहा है, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको 5:12 है। किसी शंकु, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, और ये कितना दे रखा है आपको 9:12, 5:12 है। 5:12 और आयतन, आयतन जो दे रखा है आपको वो कितना है, आयतन दे रखा है 2512 घन सेंटीमीटर है। 2512 घन सेंटीमीटर है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो